बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य की पहले सर्ग का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। चैप्टर 1 श्लोक 7। तो देखते हैं श्लोक 7 में क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम सीखते हैं श्लोक का उच्चारण। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्ज त्वचः कुंजर बिंदु शोणः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियोपयोगम। ये था इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यत्र शब्द है जिसका अर्थ है जहां, यानी कि जहां पर, यानी कहां पर, हिमालय पर। जब हिमालय का वर्णन हुआ तो हिमालय पर ही होगा ना। धातु रसेन, धातु रस से। न्यस्ताक्षरा, लिखे गए अक्षर। कुंजर बिंदु शोणा, गज बिंदु के समान लाल। भोजपत्र की त्वचाएं, भूर्ज त्वचा। भोज वृक्ष होता है, उसके स्किन जो है। अनंग लेख क्रिया, प्रेम पत्र लिखने की क्रिया से। उपयोगम व्रजंती, उपयोग किया जाता है। ये थे वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब इस श्लोक में एक शब्द आया है विद्याधर। विद्याधर का जो शाब्दिक वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो जनरल है वो है विद्यावान, विद्वान। विद्याम धारयति इति विद्याधर। जो विद्या को धारण करे वो विद्याधर है, यानी विद्वान। लेकिन विद्वान तो बहुत होते हैं बच्चों। यहाँ पर श्लोक में जो विद्याधर शब्द है एक स्पेशल अर्थ में आया है, विशेष अर्थ में आया है। हमारा जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में विद्याधर अलौकिक प्राणियों का एक समूह है। इन्हें उपदेव या अर्ध देवता माना जाता है। एक कैटेगरी होती है भगवान, एक कैटेगरी है देवता, और एक कैटेगरी है इंसान, मनुष्य। हम सब मनुष्य हैं तो हमारे पास साधारण शक्तियां ही होती हैं। हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जो भगवान है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ मिरेकल कर सकते हैं। और कई बार किसी के पास आपने देखा होगा कि कुछ चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से देवता नहीं है, लेकिन ये इंसान भी नहीं है, मनुष्यों से ऊपर की कैटेगरी है। इनको हम उपदेव भी कह सकते हैं, अर्ध देवता भी कह सकते हैं। ये बच्चों हिमालय में ही रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनको हम कह सकते हैं। ये भगवान के शिव के सहचर होते, सहचर जो साथ में विचरण करते हैं। यानी कि इन्होंने अपनी तपस्या से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली होती हैं कि भगवान शिव से वार्तालाप भी कर सकते हैं और भगवान शिव का साक्षात्कार भी कर सकते हैं, भगवान शिव के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो होती है ना इनके पास चमत्कारी शक्तियां। तो विद्याधर शब्द समझ में आया आपको। दूसरा शब्द है धातु रस। ये धातु रस शब्द जो है हमारे श्लोक 4 में भी आया था। तो कुमार संभव का वीडियो जो मैंने श्लोक 4 का अपलोड किया है उसे भी आप देख सकते हैं। ये श्लोक 7 हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हिमालय पर्वत अपनी ऊंची चोटियों पर बहुमूल्य गेरू जैसी रंग की सोने की तरह चमकती हुई धातुओं को धारण करता है। ये धातुएं कहलाती हैं गैरिक धातु। गैरिक मतलब गिरी से उत्पन्न, गिरी होता है पर्वत, तो जो पर्वत पर धातुएं पाई जाती हैं। तो ये बहुमूल्य धातुएं होती हैं हिमालय पर्वत पर, सोने जैसी चमकती हुई धातुएं होती हैं। ये अपनी लालिमा के कारण गेरू सिंदूर जैसे रंग वाले हैं, ठीक है। तो धातु रस से अक्षर लिख रहे जा रहे हैं श्लोक में, धातु रस से अक्षर लिख रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट लिखे जा रहे हैं। तो ये गैरिक धातु से लालिमा के कारण गेरू सिंदूर जैसे रंग वाले लाल अक्षर हो जाएंगे। गैरिक धातु यहाँ पर इंक के फॉर्म में यूज की गई है। गैरिक धातु जो होता है उसका बेसिकली यूज क्या होता है, सोने के आभूषणों पर चमक में लाने के लिए किया जाता है और कपड़े को रंगने के लिए गैरिक धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो महाकवि कालिदास है ना, वो किसी का किसी से कंपैरिजन करते हैं, उपमा देते हैं ना, तो सोच समझ कर देते हैं कि उसका योग उसी से होगा, किसी और से नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं इस श्लोक की हिंदी क्या बनी। जहां पर विद्या वर्ग, जहां पर यानी कि हिमालय पर्वत पर। तो हिमालय पर्वत का वर्णन वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जहां पर विद्याधर वर्ग की सुंदरियां, सुंदर स्त्रियां। सुंदर स्त्रियां कौन है, उनकी पत्नियां।
जो विद्याधर की सुंदरियां पत्नियां हैं, गज बिंदु के समान लाल भोज वृक्ष की छालों पर गैरिक धातुओं के रस से अक्षर बनाकर प्रेम पत्र लिखा करती हैं। ठीक है, तो यहां पर राइटर ने क्या बोला है कि भोज वृक्ष की छालें। तो भोज वृक्ष की छालें कैसी होती हैं? ये आप देख रहे हैं सामने, ये भोज वृक्ष है और इसकी स्किन देखिए कैसी होती है, और ये भोज वृक्ष के पत्र हैं। ये लाल रंग की होती हैं, आप देख रहे हैं ना, रेडिश कलर है, गेरू और लाल जैसा रंग है, सिंदूर और गेरू जैसा रंग। ये कैसी लगती हैं? वृद्ध हाथियों की त्वचा पर लाल दाने के समान लगती है। जब हाथी वृद्ध हो जाता है ना, तो उसके मुंह पर और उसकी त्वचा पर लाल दाने हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये लाल दाने दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ भी लाल दाने दिखाई दे रहे हैं। तो भोज वृक्ष की छालों जो है, छालें जो है, स्किन है जो भोज वृक्ष की, उस पर ये जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं, ये दाने, दाने जो दिख रहे हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि वृद्ध हाथियों की त्वचा पर लाल रंग के दाने होते हैं। अब राइटर ने कहा कि हिमालय पर्वत पर जो भोज वृक्ष है, ठीक है, भोज एक वृक्ष का नाम, भोज इतिहास में आपने राजा का भी नाम पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों भोज एक वृक्ष का नाम है यहाँ पर लेसन में। तो ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये भोज वृक्ष है। तो यहाँ पर भोज वृक्ष की छालों किस लिए उपयोग में लाती हैं? देव सुंदरियों के लिए, यानी कि जो देवधर जो हैं, हमारे यहाँ पर विद्याधर जो हैं, इनकी जो सुंदरियां हैं, ये जो पत्नियां हैं, ये क्या काम करती हैं? धातु रस के रंगों की स्याही से प्रेम पत्र लिखने के लिए उपयोग में लाती हैं इन भोज पत्रों को। लेटर की तरह दिख रहे हैं ना ये वाले आपको, कि जैसे किसी ने लेटर लिखा हो। तो ये धातु के रस से, धातु का रस क्या होगा? अभी हमने धातु का रस पढ़ा ना, गैरिक धातु पढ़ी थी अभी हमने, और हमने श्लोक 4 में भी गैरिक धातु पढ़ी है। तो सोने की तरह चमकती हुई गेरू सिंदूर जैसे रंग की धातु होती है, और इसको इंक के फॉर्म में यूज किया गया है यहाँ पर, कि लाल रंग से, लाल रंग अच्छा माना जाता है ना, तो गैरिक धातु के इंक से वो यहाँ पर प्रेम पत्र लिखती हैं। और कौन लिख रही हैं प्रेम पत्र? देवधर जो हैं, इन विद्याधर जो हैं, इनकी पत्नियां लिख रही हैं। विद्याधर, विद्याधर हमने पढ़ा ना, क्या है विद्याधर? विद्याधर का वास्तविक अर्थ तो जो है, एक्चुअल जो सामान्य अर्थ है, वो है विद्वान। लेकिन यहाँ पर हमने विद्याधर का अर्थ क्या पढ़ा है हिंदू धर्म के अनुसार? जो उपदेव हैं या फिर अर्धदेव हैं, और ये शिव के सहचर होते हैं। तो ये तो साधना में ही लगे रहते हैं सारा समय। तो इनका, इनकी पत्नियां इनसे कैसे बात करें, है ना? तो उनके भी अपने इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती हैं। तो वो जो है अपने भोजपत्र पर उनके लिए प्रेम पत्र लिखती हैं। आपको ये श्लोक समझ में आया? अगर आपको ये श्लोक समझ में आया हो तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।